डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना टॉपिक जो है रिपोर्ट राइटिंग देखने जा रहे हैं। रिपोर्ट राइटिंग में आपने पहले 3 एग्जाम्पल देख चुके हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल आपके सामने है रिपोर्ट राइटिंग का, और जो कि एक ज्वलंत मुद्दे पर है। हम बहुत बार न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते रहते हैं। एक ऐसा इशू, एक ऐसा मुद्दा आपके सामने में लेके आया हूँ, और वो मुद्दा है फीमेल फोर्टिसाइड का, कन्या भ्रूण हत्या का। तो ए 2 डे ओल्ड गर्ल चाइल्ड फाउंड, एक 2 डे 2 दिन की गर्ल चाइल्ड यानी बच्ची, बॉय चाइल्ड होता है बच्चा, गर्ल चाइल्ड होती है बच्ची, फाउंड मिली, एबंडेंड, एबंडेंड का मतलब होता है परित्याग वाली स्थिति में, छोड़ी हुई स्थिति में मिली। तो एक 2 दिन की बच्ची त्यागी हुई स्थिति में मिली, छोड़ी हुई स्थिति में मिली। और यहाँ पर हम रिपोर्टर का नाम, जैसा कि आपने रिपोर्ट का टाइटल लगा लिया, फिर उसके बाद हम रिपोर्ट में रिपोर्टर का नाम लिखते हैं। बाई चित्रा ए स्टूडेंट रिपोर्टर हमने यहाँ पर लिख दिया है, और फिर जगह का नाम दे दिया। जैसे यहाँ पर आप कोई भी जगह दे सकते हैं, बीकानेर जैसे जगह का नाम दे दिया है तो बीकानेर लिखें, और फिर डेट लगाइए आप मई 8, और फिर कॉलन मार्क। फिर यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अनदर इंसिडेंट। अनदर दूसरी, इंसिडेंट होती है घटना, तो दूसरी घटना ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड होता है कन्या भ्रूण हत्या। तो फीमेल फोर्टिसाइड की, कन्या भ्रूण हत्या की दूसरी घटना वॉज सीन यानी देखी गई, यस्टरडे कल। तो कल कन्या भ्रूण हत्या की एक दूसरी घटना देखी गई। इट वॉज द इंसिडेंट, ये इंसिडेंट था, ये घटना थी, ऑफ रामनगर कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी की, ऑफ द सिटी, शहर के रामनगर कॉलोनी की ये घटना थी। तो घटना कहाँ की थी वो हम यहाँ पर आगे लाइन में बता रहे हैं। इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी, ए पासर बाई, पासर बाई मतलब होता है राहगीर, रास्ते से गुजरने वाला, जिसको पासर बाई कहा जाता है। तो एक जल्दी सुबह एक राहगीर वॉज गोइंग, जा रहा था, थ्रू ए स्ट्रीट, थ्रू ए स्ट्रीट मतलब गली से होते हुए एक राहगीर जा रहा था, गली में से एक राहगीर जा रहा था, ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी की गली में से एक राहगीर जा रहा था सुबह जल्दी। सडनली ही हर्ड, अचानक से ही हर्ड उसने सुना, क्राइंग साउंड, रोने की आवाज सुनी, ऑफ अ बेबी, एक बच्चे की। अचानक से उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, एट इट, इस पर, और वो इस पर, इस क्राइंग साउंड पर वो राहगीर जो था, पासर बाई जो था, वो आश्चर्यचकित हो गया। ही लुक्ड हियर एंड दियर, उसने लुक्ड देखा, हियर एंड दियर यहाँ वहाँ इधर उधर उसने देखा। बट ही कुड सी नथिंग, बट ही कुड सी, लेकिन वो देख सका, नथिंग कुछ नहीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख सका। सडनली अचानक से, हिज आईज फेल, उसकी नजरें जो थी गिरी, ऑन ए बैग, एक बैग पर, अचानक से उसकी नजरें एक बैग पर गिरी। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने गौर किया, उसने ध्यान दिया, दैट की द वीपिंग साउंड मतलब रोने की आवाज वॉज कमिंग, आ रही थी, फ्रॉम द बैग, बैग से। उसने गौर किया कि रोने की आवाज जो थी वो बैग से आ रही थी। बिल्कुल हम एक प्रोसेस में बंधे हुए हैं, जैसे हम उस इंसिडेंट का आंखों देखा वर्णन हम कर रहे हो, इसी तरह से आपको एक रिपोर्ट में आंखों देखा वर्णन करना है। तो सडनली हिज आइज फेल ऑन ए बैग, अचानक से उसकी नजरें एक बैग पर गिरी। उसने नोटिस किया कि वीपिंग साउंड जो था वो कमिंग फ्रॉम द बैग, वो बैग से आ रहा था। ही इमीडिएटली, उसने इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, ओपनड यानी खोला, द बैग, बैग को। देखिए मैं सेकंड फॉर्म का यूज कर रहा हूं, पास्ट टेंस में लिखी जा रही है रिपोर्ट, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ओपनड द बैग, बैग को खोला, एंड वो सरप्राइज्ड, और सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, एक बेबी गर्ल को, एक बच्ची को, इन द बैग, बैग में, जब उसने एक बच्ची को पाया,
तो वो सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ही टॉक्ड टू द नेबरिंग पीपल, ही टॉक्ड उसने बात की, टू द नेबरिंग पीपल, नेबरिंग यानी पड़ोस में रह रहे पीपल, लोगों से उसने बातें की, नेबर्स से बातें की। अबाउट द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में उसने पड़ोसियों से बातचीत की। बट दे न्यू नथिंग, बट लेकिन दे न्यू, वे जानते थे, नथिंग कुछ नहीं, अबाउट इट, इसके बारे में पड़ोसी भी कुछ नहीं जानते थे। दे इन्फॉर्म्ड द पुलिस, उन्होंने इन्फॉर्म किया, सूचित किया, द पुलिस, पुलिस को उन्होंने सूचित किया। द पुलिस रजिस्टर्ड, पुलिस ने रजिस्टर कर लिया, दर्ज कर लिया केस को, उस मामले को पुलिस ने दर्ज किया। एंड आर ट्राइंग, और पुलिस ट्राई कर रही है। ध्यान रखिएगा यहां पर मैंने आर लिखा है और ये आर किसके लिए आ रहा है, पुलिस के लिए आ रहा है, क्योंकि पुलिस जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है, बहुवचन में माना जाता है पुलिस को, इसलिए आर ट्राइंग, कोशिश कर रही है पुलिस, टू फाइंड द क्लूज, सुराग खोजने की पुलिस कोशिश कर रही है। द बेबी गर्ल इज एडमिटेड, बेबी गर्ल को, उस बच्ची को एडमिट करवा दिया गया था इन द नियर बाई सिटी हॉस्पिटल, नियर बाई यानी नज़दीक के ही सिटी हॉस्पिटल में बच्ची को एडमिट करवा दिया गया था। तो इस तरह से हमारी एक फीमेल फोर्टिसाइड की रिपोर्ट तैयार होती है। आप अच्छी तरह से रिपोर्ट को देखिए, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद, इसको अच्छे से समझने के बाद आप एक कॉपी में इसको बिना देखे करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिएगा रिपोर्ट आपको पास्ट में बनानी है, इसमें आपको चाहो अपनी तरफ से ऐड करना तो इसमें ऐड करके इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कोई भी हम कंपोजिशन पार्ट कर रहे हैं उसमें आपके आइडियाज़ भी काम करते हैं, जहाँ जहाँ बीच में आप अपने आइडियाज़ लगाना चाहो, आप चाहो कि ये सेंटेंस और लिखा जा सकता है तो वो और लिखिए, लेकिन ध्यान रखना है हमें पास्ट में ही करना है। लास्ट की लाइंस जो होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में आ सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिपोर्ट कंप्लीट होती है। आपने देख लिए 4 पार्ट रिपोर्ट के आप देख चुके हैं, ये चौथा पार्ट था रिपोर्ट का। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप रिपोर्ट के देखे आपने, एक ही निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे, एक ही कंसिक्वेंस पर, एक ही रिजल्ट पर आप पहुंचेंगे कि रिपोर्ट जो है वो सारी पास्ट टेंस में ही लिखी जानी है, प्रेजेंट टेंस में आपको रिपोर्ट नहीं लिखनी है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखना है। और रिपोर्ट का एक आप ध्यान और रखेंगे कि रिपोर्ट कभी भी आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में नहीं बनानी है। रिपोर्ट पूरी तरह से फॉर्मल रखनी है और थर्ड पर्सन में ही चलेगी। ये नहीं होगा कि मैंने ये सब देखा, तुम वहाँ पर थे, आई, माई, मी, वी, अवरस, इनका यूज नहीं करना है। ही, सी, इट, दे, इन चीज़ों का आपको यूज़ करना है, थर्ड पर्सन का यूज़ करना है, ठीक है। इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, नाइस मीटिंग यू, वास्ता रविस्ता।